जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाले जी के हत्याकांड को लेकर। आखिरकार 6 महीने के बाद जो है सिद्धू की मंगेतर अमनदीप कौर को लेकर जो है खबर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें पूछताछ में जहां पंजाब के कई बड़े सितारे, बड़े सिंगर और आपको बता दें राजनेता, नेता सभी को जो है पूछताछ के लिए एनआईए की टीम ने बुलाया है। तो वहीं अफसाना खान के साथ साथ सिद्धू की मंगेतर अमनदीप कौर को भी बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाले जी के हत्याकांड को लेकर। जी हाँ, इसी 2022 में जून में 29 साल के होने जा रहे थे सिद्धू मूसेवाला जी, और 2023 में फरवरी में आपको बता दें उनकी शादी भी होने वाली थी, मगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार होने की वजह से शादी नवंबर तक के लिए टाल दी गई थी। 1 साल पहले ही मूसेवाले जी की एंगेजमेंट हुई थी और ये जो शादी थी दरअसल लव मैरिज होने वाली थी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी की जब एंगेजमेंट हुई दोस्तों, तो उसके बाद सिद्धू मूसेवाला जी और अमनदीप कौर के बीच ढेर सारी बातें होनी शुरू हो गई और सिद्धू मूसेवाला जी अपने माता पिता के अलावा और किसी को प्यार करते थे, ध्यान रखते थे तो अपनी मंगेतर अमनदीप कौर को। आपको बता दें इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए, घरेलू लड़की जो मेरे माँ बाप का ख्याल रखे, मुझे रोटी बनाकर दे, मेरे माँ बाप की खूब ज्यादा सेवा करे, वो बहू नहीं बेटी बनकर घर आए। इस तरह की तमाम बातें जो है उन्होंने इंटरव्यू में भी कही थी। उन्हें एक सिंपल सीधी सादी लड़की चाहिए थी और अमनदीप कौर ऐसी ही थी जो सिद्धू मूसेवाला जी को भा गई। आपको बता दें सिद्धू के माता पिता ने भी शादी की तैयारियां कर रखी थी। सिद्धू मूसेवाला जी एंगेजमेंट के पश्चात आपको बता दें सिद्धू अपने मंगेतर के घर आया जाया करते थे, हर हफ्ते खाना खाकर आते थे उनके हाथों का। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि अमनदीप कौर को सिद्धू मूसेवाले जी के हत्याकांड को लेकर काफी सारी चीजों की जानकारी है और इसी वजह से आपको बता दें सिद्धू की मंगेतर को पूछताछ के लिए सूत्रों के मुताबिक बुलाया गया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, क्योंकि सिद्धू की मंगेतर को बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। ऐसे कई सारे राज हैं जो सिद्धू की मंगेतर को पता है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी अक्सर व्हाट्सएप पर और फोन पर अपनी मंगेतर से बातचीत किया करते थे, जिस दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें किस किस ने धमकियां दी है। ये बात सिद्धू के माता पिता के अलावा सिद्धू की मंगेतर को पता है। आपको बता दें जहां अफसाना खान जो कि सिद्धू की बहन है, मुगोली बहन, राखी बहन, वो हत्याकांड में उसका नाम आया है, तो वहीं मंगेतर जो है अपने सिद्धू को जस्टिस दिलाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। हवेली पर आके माता पिता के हाथों पर हाथ रखकर ये वादा किया है सिद्धू की मंगेतर ने कि माँ मैं आपका पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगी, बेटी बनकर रखूंगी, बहू नहीं बनी तो क्या हो गया, बेटी बनकर ताउम्र आपकी सेवा करूंगी और सिद्धू के जस्टिस के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़े तो वो भी करूंगी। अगर मुझे जितनी भी जानकारी जुटानी पड़े मैं जुटाऊंगी और सिद्धू को जस्टिस दिलाकर रहूंगी। हर कदम पर सिद्धू को जस्टिस दिलाने के लिए मैं आपके साथ डट कर खड़ी हूं। ये तमाम बातें जो है सिद्धू की मंगेतर अमनदीप कौर ने कही हैं सूत्रों के मुताबिक। आपको यह भी बता दें इस वक्त जो है सिद्धू की मंगेतर अमनदीप कौर की ढेर सारी जो है प्रशंसा हो रही है सोशल मीडिया पर। सभी कह रहे हैं कि अगर बहू हो तो सिद्धू की मंगेतर जैसी, काश सिद्धू मूसेवाले जी की शादी जो है हम सब देख पाते। ऐसे फैंस की इच्छा है और ये इच्छा जो है इच्छा ही बनकर रह गई है, सपना ही बनकर रह गया, अधूरा सपना कह सकते हैं जो सिद्धू के माँ और पिता का अगले जन्म में जाकर पूरा होगा। इस वक्त सिद्धू के माता पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सिद्धू के जस्टिस के लिए वो फाइट कर रहे हैं, फैंस भी फाइट कर रहे हैं, सभी साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस वक्त ढीली पड़ी हुई है और सिद्धू मूसेवाले जी को जस्टिस दिलाने के लिए वो मेहनत, वो एफर्ट, वो लगन जो है नहीं दिख रहा है। लेकिन एनआईए की टीम लगातार पूछताछ में कई सारे ऐसे सबूत जो है जुटा चुकी है जिससे सिद्धू मूसेवाला जी को जल्द ही जस्टिस मिल सकता है। लेकिन पंजाब सरकार जो है इस वक्त वो मेहनत, वो लगन दिखाती हुई नहीं नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें गोल्डी बरार की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भगवंत मान ने जब से ये बात कही कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो उसे जो है भारत लाया जाएगा, और फिर बाद में ये पता चलता है कि गोल्डी ने इंटरव्यू दिया है, ऑडियो का इंटरव्यू था और बताया जा रहा है कि वो गोल्डी बरार का ही इंटरव्यू था। ऐसे में थू थू हो रही है सीएम भगवंत मान की और सभी जो है ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि सिद्धू की मंगेतर और सिद्धू मूसेवाला जी आपस में बेहद करीब थे और एक दूसरे की ढेर सारे ऐसे राज हैं जो वो जानते थे और इसी वजह से कुछ केस में मदद मिल सके, सिद्धू मूसेवाला जी को जस्टिस दिलाने में मदद मिल सके, इसीलिए सिद्धू की मंगेतर अमनदीप कौर को आपको बता दें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये एक प्रकार से सिद्धू मूसेवाला जी के जस्टिस के लिए बहुत ही अहम है और अगर
सिद्धू की मंगेतर सारी चीजें सच सच बताती हैं, जो भी उन्हें पता है, तो सिद्धू मूसेवाले जी को जल्दी से जल्दी जो है जस्टिस मिल सकता है। और सिद्धू की मंगेतर इस चीज के लिए काफी कोशिश भी कर रही हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, मुझे जितनी भी बातें पता है वो मैं जरूर बताऊंगी एनआई की टीम को, और मेरे सिद्धू को जल्द से जल्द जो है जस्टिस मिलकर रहेगा। आपको ये भी बता दें, सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि सिद्धू की मंगेतर को सिद्धू मूसेवाला जी ने ये भी बताया था कि लगातार उन्हें कई दिन से धमकियां मिल रही है फिरौतियों के लिए, और उनके कई सारे ऐसे गाने हैं जिस पर जो है कॉपीराइट भी आ चुका था यूट्यूब पर। उनके यूट्यूब पर जो है यूट्यूब चैनल है सिद्धू मूसेवाला जी का, उस पर कई सारे ऐसे गाने हैं जिस पर स्ट्राइक भी मार दिया था। यूट्यूब चैनल बंद होने की भी नौबत आ गई थी एक टाइम पर। और ये बातें तो पिता बलकौर सिंह जी ने भी अपनी लेटेस्ट स्पीच में ये बातें कही हैं, किस प्रकार से सिद्धू मूसेवाले जी को परेशान किया जा रहा था। ये सारी बातें जो हैं आपको बता दें, इस सारी बातों की जानकारी सिद्धू की मंगेतर अमनदीप कौर को थी, और इसी वजह से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूरी तरह से सहयोग देती हुई नजर आ रही हैं सिद्धू की मंगेतर अमनदीप कौर। आपको ये भी जानकारी देते, जब सिद्धू मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह जी को हार्ट अटैक आया था, जब वो आईसीयू में एडमिट हुए थे पीजीआई में, तब सिद्धू की मंगेतर फटाफट कनाडा से फ्लाइट पकड़कर सिद्धू के पेरेंट्स का हालचाल पता करने के लिए आई थी। तो सल्यूट है ऐसी लेडी को जो सिद्धू के जाने के बाद भी एक बेटी का फर्ज निभा रही हैं और सिद्धू के पेरेंट्स का इस प्रकार से ख्याल रख रही हैं जैसे कि कोई बेटी रखती हो। तो आपको ये भी जानकारी देते कि हर हफ्ते सिद्धू की मंगेतर की माता पिता से बात होती है, और वो सिद्धू के माता पिता का बेटी बनकर इस वक्त जो है पूरी तरह से सेवा कर रही हैं, जैसा कि सिद्धू मूसेवाला जी से इन्होंने वादा किया था। लेकिन 6 महीने हो गए हैं दोस्तों, और इस वक्त भी सिद्धू मूसेवाला जी को जस्टिस नहीं मिल रहा है। हालांकि एनआई की टीम जो है कई सारे नेता राजनेताओं को जो है समन भेज चुकी हैं, और इस वक्त जो है कई राजनेताओं और नेताओं से भी पूछताछ की जाएगी। 700 करोड़ की पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनका हाथ है सिद्धू मूसेवाले जी के हत्याकांड में, और ये बात सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में भी बताया है, अपने लेटेस्ट स्पीच में भी बताया। हालांकि वो हार मान चुके हैं, वो इस वक्त जो है बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान है। मां चरण कौर जी तो फूट फूट कर रोने भी लगी स्पीच के दौरान। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को बेवजह मार दिया गया, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और उसके बावजूद भी उस पर इल्जाम लगाकर, विक्की मिड्डू खेड़ा का इल्जाम लगाकर कि उसने मारा है विक्की मिड्डू खेड़ा को, और उसी का बदला जो है मेरे बेटे से ले लिया गया। इस प्रकार की तमाम बातें कहते कहते मां चरण कौर जी भावुक हो गई। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने लेटेस्ट स्पीच में, सुनिए जरा ध्यानपूर्वक एक एक बातों को, क्योंकि ये जो एक एक बातें हैं अपने आप में अहम है बहुत ज्यादा। और इन सभी चीजों को लेकर जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा। साथ ही हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा। और सिद्धू की मंगेतर अमनदीप कौर का आप किस प्रकार से प्रशंसा करना चाहेंगे, क्योंकि एक बेटी बनकर, बहू ना सही बेटी बनकर इस वक्त जो है सिद्धू के पेरेंट्स का ख्याल रख रही हैं, तो आप किस प्रकार से प्रशंसा करना चाहेंगे उनकी कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ नहीं तो #जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला जी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। सिद्धू मूसेवाला नी मैं हक दी कमाई विच गेड़े करदा नी मैं हक दी कमाई विच गेड़े करदा, साले बचदे शरीक ने फ्रॉड मानदे। किसी ना किसी तरीके सारे प्यार वो शुभदा प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता भी मेरे मम्मी डैडी है नहीं, मेरे पानी वालों आके कोई मेरे तो गुप्ती होना है। मैनू ऐ लगता है भी वो मेरे शुभदा प्यार मैनू दे रहे हैं किसी ना किसी तरीके। मैं कदे सोचा नहीं सी छोटे सारे नाल ही खड़े हैं राजी, पर मैनू नहीं लगता भी सरकार कुछ कर लगी। अपने रोज 2-4 जने चंगे जवाक ने जेडे आपका काम करके अगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरीके मार दिता जाता है। पहला फिर असं बाहर भी रोज इकट्ठा होता, कोई कुड़ी मारती, कोई मुंडा मारता, कोई की करेंगे।
इस करके सानू आप मजबूत होना पैना है। ਅਸੀਂ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ 6.5 महीने हो गए। जे कोई बोलता है ਵਿੱਚ फेसबुक ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਮਰਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਨੰਗਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵੀਰੋ ਉਹ ਬੋਲਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨਾ ਪੱਟੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਫੂਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੱਲ ਖੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਅੱਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁੱਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗੱਭਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਮਿੰਟ ਚ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀ ਜੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।